जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस का एक हिस्सा है, उसने पटरी की पाठशाला और मेरी सवारी भरोसे वाली ये अभियान चला रखा है। जीआरपी के एसपी पद्मलोचन शुक्ला ने इसका शुभारंभ किया था इंदौर में बीते महीने, और अब ये बढ़कर उज्जैन से लेकर मंदसौर और अब रतलाम पहुंच गया है। तस्वीरें रतलाम की है, जहां पर एक रंगारंग कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। इस अवसर पर डीआरएम रतलाम भी मौजूद थे। तो बच्चों ने यहाँ पर आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी और उसके बाद इस अभियान को लेकर विस्तार से समझाया गया। आपको बता दें कि पटरी की पाठशाला का मतलब ये है कि पटरी के आसपास रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को गवर्नमेंट रेलवे पुलिस पढ़ाएगी, और साथ ही साथ रेलवे से संबंधित जो कानून है उनकी जानकारी भी उनके परिजनों के साथ साझा करेगी। और हमारी सवारी भरोसे वाली का मतलब ये है कि जो ऑटो है उसे भरोसेमंद बनाना है, डर खत्म करना है, और उसके लिए ये अभियान शुरू किया गया था। तो तस्वीरें उसी वक्त की जब रतलाम की ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था रतलाम रेलवे स्टेशन पर। उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए और आपको सुनाते हैं इस पूरे मसले पर एसपी रेल पद्मलोचन शुक्ला को। पिछले 14 नवंबर को हमारे इंदौर रेलवे पुलिस इकाई द्वारा दो नवाचार प्रारंभ किए गए थे, जिसका शुभारंभ हमारे विशेष पुलिस महानिदेशक महोदय डॉक्टर श्री रवि गुप्ता सर द्वारा किया गया था। जो इसमें से प्रथम नवाचार है वो पटरी की पाठशाला है, जिसमें रेलवे स्टेशन के आसपास की जो बस्ती है या स्टेशन पे जो यात्रीगण हैं या उनके आसपास के जो नागरिक हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, युवतियां हैं या वृद्ध हैं, सभी के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर हमारे द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर कोई वहाँ नशा चल रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए हमारे द्वारा उपाय किए जाएंगे। अभी तक हमने जैसे इंदौर जो रेलवे स्टेशन में 3 बच्चे और उज्जैन में एक दिव्यांग बच्ची को हमने उसे स्कूल में एडमिशन दिलाया है। साथ ही साथ आज रतलाम में 2 जो ऐसी बच्चियां जिनके माता पिता नहीं थे, उनका भी एडमिशन करा रहे हैं। इसी तरह से एक दूसरा हमारा नवाचार है, जिसमें हमारी सवारी भरोसी वाली करके है। इसमें हम लोग जो ऑटोज हैं उसमें एक क्यूआर कोड लगा रहे हैं। उस क्यूआर कोड को जब हमारे शहर में कोई यात्रीगण आएगा, उसको अपने किसी गंतव्य तक जाना होगा, तो सुरक्षित यात्रा के लिए बड़ा लाभप्रद रहेगा। वो क्यूआर कोड को जब स्कैन करेगा तो ऑटो चालक की तथा ऑटो की समस्त जानकारी उसके पास मौजूद रहेगी। साथ ही साथ जब वो अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेगा तो उसके पश्चात वो उसके ऑटो चालक के बारे में, ऑटो के बारे में अपना एक फीडबैक भी दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, जितने ये पूरी तरह निःशुल्क रहेगा और इसमें ऐसा नंबर ऑफ सिस्टम हमने नहीं कर रखा है। सिर्फ इसमें हमारी आवश्यक जो चीज़ है, ऑटो चालक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और ऑटो को उसके पूर्ण दस्तावेज होने चाहिए, जैसे परमिट है या उसका फिटनेस है, रजिस्ट्रेशन है, ये कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके पश्चात ही हम उस व्यक्ति को दे रहे हैं। इंदौर में लगभग अभी 100 से ऊपर हो गए हैं, मऊ में 18 हैं, तो उज्जैन में भी हमारे 50 के आसपास हो चुके हैं। अभी तो हमारे करीब 20 हुए हैं यहाँ पे, पर धीरे धीरे उम्मीद है कि आंकड़ा बढ़ जाएगा। तो आपने इस कार्यक्रम को देखा, सुना। रतलाम में ये अभियान शुरू हुआ है। आपको बता दें कि पद्मलोचन शुक्ला पहले झाबुआ के एसपी थे, और यहाँ भी उन्होंने दहेज, डीजे और दारू के नियंत्रण के शानदार प्रयास किए थे, जिससे समाज में बदलाव की बयार देखने को मिली थी। शासन ने उनको अब गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का एसपी बना दिया है, तो वहाँ भी वो अपने कार्यक्षेत्र के इलाके में इसी तरीके के नवाचार लगातार कर रहे हैं। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।